बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मेरी जान आपके लिए पेशे हिदमत है एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले ना यार आप लोगों के पास जो बुक है ना उसके लास्ट में आप लोग देखोगे ना तो यार आप लोगों को ना टेबल ऑफ लॉगरिदम ये नजर आएगा। ठीक है, आज हमने इस पे वर्किंग करनी है। तो जो मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में बताया भी था कि लोग हम एक्सरसाइज 2.3 में बात करेंगे, एंटी लॉग की बच्चों हम 2.4 में बात करेंगे। ठीक है, अब लोग कैसे फाइंड करते हैं, आखिर ये लोग है क्या? मैंने आपको पहले बताया था कि यार कि आपके पास लोग क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मैं कहता हूं आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। मैथमेटिकल टूल का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 2.2 में कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल क्या होता है। एक्सपोनेंशियल बच्चों आपके पास x इज इक्वल टू बी की पावर आपके पास y है। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल रिलेशन आता है। ठीक है, अब इस एक्सपोनेंशियल रिलेशन को आपने चेंज करना है, इनवर्स लेके जाना है किसका, लॉग में। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं यहां पे लिखते हैं हम अपनी तरफ से लॉग। ठीक है, ये जो बेस है ये बेस इधर ही रहता है। ठीक है, एक्सपोनेंट इधर आ जाता है इक्वालिटी के इस तरफ, और जो x होता है ये इक्वालिटी के इस तरफ चला जाता है। ठीक है, ये आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आ गई आपके पास लॉगरिदमिक फॉर्म। अब एक्सरसाइज 2.3 में ना आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आपने एक चीज कॉमन रखनी है। वो कॉमन क्या रखनी है वो मैं आपको बताता हूं कि आपके पास x इज इक्वल टू बी की रिप्लेस पे मैं लिख देता हूं 10 और इधर मैं पावर लिख देता हूं y। ठीक है, यहां पे अब आपने जो बेस रखी है वो आपके पास क्या है, 10 है। ठीक है, अब मैं कहता हूं यार इस एक्सपोनेंशियल रिलेशन को ना आपने चेंज करना है लॉगरिदमिक फॉर्म में। तो वो क्या होगा कि यहां पे आप अपनी तरफ से क्या लिखोगे, लॉग बेस जो है वो 10 ही रहेगी, और जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो ये आर्गुमेंट है वो इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज योर लॉगरिदमिक फॉर्म, जिसमें बेस क्या है बच्चों, 10 है। ठीक है, अगर किसी के साथ यानी कि किसी भी क्वेश्चन के साथ आपके पास लॉग फाइंड करने वाली वैल्यू आ जाए, आप लोगों ने अज्यूम करना है लॉग उसके साथ लिखा हो या ना लिखा हो, तो हमने अज्यूम करना है उसके साथ लॉग है और रहेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई कि लॉग लिखा हो या ना लिखा हो वो लॉग 10 ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा बुक पे भी एक्सप्लेन करवा देता हूं कि पेज नंबर है बच्चों आपके पास 31। वो क्या कह रहे हैं, देयर आर टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस ऑफ लॉगरिदम बेस 10 फॉर एग्जांपल एंड ई अप्रोक्सीमेटली 2.7। ई वाले क्वेश्चंस आपके पास क्लास 9th में नहीं है। ठीक है, वो आगे जाके आएंगे। ठीक है, बेस 10 वाज यूज्ड बाय हेनरी ब्रिग्स, इसने आपके पास इंट्रोड्यूस करवाया था क्या, लॉग की बेस 10 हेनरी ब्रिग्स ने बच्चों आपके पास मुतारिफ करवाया था। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा मजीद हम आगे बढ़ते हैं मेरी जान। आप लोगों ने लॉगरिदम ऑफ अ नंबर क्या है आपके पास फार्मूला, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बला है, ये मंटीसा किसको कहते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखें कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से अगर मैं बताऊं ना तो बच्चों ये आपके पास इंटीग्रल पार्ट होता है लॉगरिदम का। ठीक है, अब लॉगरिदम का कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट क्या होता है, देखें आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 5012। मैं कहता हूं यार इस नंबर को तुम लोगों ने लिखना है किस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप क्या लिखोगे, 5.012 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि यार आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई, इस साइंटिफिक नोटेशन को तुम लोगों ने लिख दिया, सॉरी ये आपके पास नंबर था, ये उसकी साइंटिफिक नोटेशन थी। ठीक है, किसी भी साइंटिफिक नोटेशन से आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्ट है ना वो आपके पास होता है बेस ऑफ द पावर 10। बेस ऑफ द पावर 10 का मतलब क्या है कि 3 आपके पास उस नंबर का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, ये जो आपके पास बेस 10 है ना उसकी जो पावर है बच्चों वो आपके पास उसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां पे आ गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों क्या आ गई, 3 आ गया। ठीक है, अब हम मेन बात करेंगे किसकी, मेंटीसा की। अब मेंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, देखें आपके पास जो ये लॉग टेबल है ना इसको बच्चों आप लोगों ने अपने सामने लाजमी रखना है, क्योंकि सारा कुछ ना हम
इसकी हेल्प से करेंगे, ठीक है। अब ये जो लॉग टेबल है वो कहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों, आपके पास 10 से शुरू हो रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। 10 से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है आपके पास, इधर 98 तक जाता है आपके पास। अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो ये आपके पास 98 तक जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आपके पास सबसे पहले लिखेंगे हम इसको क्या, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में देखें क्या चीज फाइंड करनी है आप लोगों ने, 5313। अच्छा, अब इसको हम लॉग वाली फॉर्म में लिखते हैं, इधर आ जाएगा log 5313, ये आपके पास लॉग वाली फॉर्म लिख दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके बाद जैसे करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है ना, करेक्टरिस्टिक्स के लिए आपने किसी भी नंबर को लिखना है सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में। अब इस नंबर को मैं लिखने लगा हूं यार साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, 5313 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 3। अब तुम लोगों को पता है पॉइंट इधर कहां पे आएगा, पॉइंट इधर आएगा यहां पे करके, ठीक है। ये आ गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। दो चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी होती हैं, कौन कौन सी, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब तुम्हें पता है इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 3, यानी कि जो पावर है 10 की जो पावर है वो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट ही होता है ना बेस 10 का, ठीक है। यहाँ पे आ गया करेक्टरिस्टिक्स 3। अब जो मेन कहानी है ना मजेदार वाली, बहुत से स्टूडेंट्स यार उकता जाते हैं, क्या हम अब लॉग टेबल यूज करें, डायरेक्ट ये कैलकुलेटर पे नहीं हो सकता, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं तुम लोगों को कहता हूं अपने कैलकुलेटर पे लिखें log 5313, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 3.7253, यानी कि पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो करेक्टरिस्टिक्स होती है, पॉइंट के बाद जो वाली जो वैल्यू है वो मेंटीसा होती है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ आपके पास रिलायबल होता है जब आपके पास पॉजिटिव नंबर है, लेकिन जब आपके पास जीरो वाले नंबर्स आ जाते हैं ना वो उसके लिए रिलायबल नहीं होता, क्यों, वो उसका आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम बात करते हैं मेंटीसा। अब आपको पास कैसे आता है यार, तुम लोगों के पास 4 नंबर है 5313। अब इसको लॉग की टेबल को आपने देखने के लिए ना, जिन स्टूडेंट को ग्लासेस लगी हुई हैं वो अपनी ग्लासेस साफ करें, जिन स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है वो व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं और कोई भी काम कर रहे हैं, पहले इसको देख लें कि यार आपने इस नंबर को लॉग में देखना कैसे है, ठीक है। यहां पे आपके साथ आपके पास बुक भी होगी, मेरे पास भी बुक है, आपके पास ना यहां पे 4 नंबर हैं। पहले 2 नंबरों को हम देखेंगे, फिर हम एक रो को देखेंगे, यहां पे रो और ये भी हमारे पास रो होगी, ठीक है। अब वो कैसे, पहले आपके पास 53 वाला नंबर, टेबल ऑफ लॉगरिथम, पेज नंबर 284, आपके पास 53 है। अब 53 देखें कहां पे आता है। अच्छा यार, मैंने नोटिस किया बहुत से बच्चों को ना यार लॉग टेबल भी नहीं देखना आता, तो मैं आपको कोशिश करता हूं व्हाइट बोर्ड पे भी समझा देता हूं और बुक पे भी समझा देता हूं कि लॉग टेबल बच्चों देखते कैसे हैं। सबसे पहले देखें एक्सरसाइज 2.3 है, फाइंड द लॉगरिथम। लॉगरिथम के लिए आपके पास फार्मूला क्या था, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, ये मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया। पहला नंबर क्या है 5313, ठीक है। आपके पास क्या नंबर है बच्चों 5313। आप लोगों ने ना इसके 3 टोटे करने हैं, एक टोटा ये है, एक टोटा ये है, एक टोटा ये है, ये हमारे पास 53। अब 53 को हम लॉग टेबल में कैसे देखेंगे, ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर टेबल ऑफ लॉगरिथम भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है यार, मैंने आपको बताया 53 को आपने टोटा करना है, ये आपके पास आ गया 53 है, ये 53 है, 53 के सामने क्या भरा हुआ है 1, 1 से नीचे ड्रॉप डाउन 72 51, आप साइड पे लिख लें 72 51 लिख लिया। और आपने अब क्या करना है, इधर से जाना है 3, मेन डिफरेंस ये है आपके पास, मेन डिफरेंस ये कहां से है 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपके पास मेन डिफरेंस, ठीक है। लास्ट वाला नंबर इसमें 0 नहीं शामिल होता। और यहां से आपने क्या करना है 53 से बिल्कुल बच्चों आपने स्ट्रेट लाइन की तरफ चलते जाना और यहां पे 3 के नीचे देखेंगे तो लास्ट पे नंबर क्या आ रहा है 2, तो प्लस कर दें 2 को, तो आपके पास क्या आएगा 7253। आगे आप व्हाइट बोर्ड पे देख लें तो इधर हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा आपके पास 0.7253, ठीक है। लॉग ऑफ अ नंबर, लॉग ऑफ अ नंबर बच्चों हम कैसे फाइंड करते हैं कि आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होता है और दूसरे नंबर पे बच्चों आपके पास मेंटीसा होता है। करेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बताया कि बेस ऑफ 10 होता है, आपके पास इधर क्या आ जाएगा 3 + 0.7253, जब हम इसको ऐड करेंगे 3.7253, दैट इज योर
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले क्या भरा हुआ है, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्या भरा हुआ है बच्चों, इधर हम अपनी तरफ से लिखते हैं log 4580। ठीक है, इसको लिखें सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में, log 4.580 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर क्या आ जाएगी भला, मेरा हाल 3 आ जाएगा। जिसके साथ आपको पता है इशारिया नहीं होता, उसके साथ अल्लाह की तरफ से लास्ट में इशारिया होता है, फिर हम जब जंप करवाएंगे 1 2 3। इधर बच्चों आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया यार, करेक्टरिस्टिक्स आ गया 3 आ गया। करेक्टरिस्टिक्स ढूंढना कोई इतना खालाजी का वारा नहीं है, आसानी से आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं मेंटीसा की। मेंटीसा निकालना है यार, थोड़ा सा 605 वाला काम है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 4580, 3 आपने टोटे करने हैं। 45 के स्ट्रेट देखना है, यहां पे आपके पास 45 से सीधी लाइन की तरफ देखना है। इधर क्या है 8 वाली 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास 45 कहां पे आ रहा है, 45 यहां पे आ रहा है, तो आपके पास एक्चुअल नंबर क्या आएगा, एक्चुअल नंबर यहां पे आपके पास 45 है, और यहां से बच्चों आपने 8 से नीचे देखा तो आपके पास एक्चुअल नंबर आया 6609। इसको कहीं साइड पे लिख लें 6609, और लास्ट में क्या भरा हुआ है 0। याद रखें 0 से 1 जो मेन डिफरेंस है ना, वो आपके पास 0 शामिल नहीं होता, तो आपके पास डायरेक्ट नंबर ये आ जाएगा 6609। ये इसके मेंटीसा जो होगा ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगा यार 0.06609। log ऑफ आ नंबर इज इक्वल होता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है 3 प्लस 0.6609, तो बच्चों हम इसको जब ऐड करेंगे 3.6609 आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला बच्चों आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले देखें आपके पास क्या है 9.613। यहां पे हम इसके साथ लिखते हैं log 9.613। log आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं क्योंकि हमने फाइंड ही तो log करना है। ठीक है, यहां पे आ गया log 9.613। अच्छा जी, अब देखें, अब आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं कि आप बनाते हैं 10 की बेस, अब आ जाएगा इधर log 9.613 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 आएगा। वो क्यों, क्योंकि वो पहले ही अपनी ओरिजिनल रेफरेंस पोजीशन पे है, तो 10 की पावर बच्चों आपके पास 0 आ जाएगा। यहां पे आते हैं हम करेक्टरिस्टिक इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं इसका मेंटीसा फाइंड करना बड़ा मसला है। क्वेश्चन नंबर 3 9.613 आपके पास क्या पड़ा है 9613। 96 वाली आपने 96 से बिल्कुल सामने देखना है, ये 96 के बिल्कुल सामने, और सेकंड वाला नंबर क्या है 1 से आप लोगों ने नीचे देखना है 96, ये आ जाएगा 9827 आपने साइड पे लिख लिया। ठीक है, लास्ट में क्या पड़ा हुआ है आपके पास 3। अब ये 3 यहाँ पे है, इधर आ जाए नीचे आ जाए आप, ये देखें 96 इधर आ जाएगा बच्चों 1, तो आपने क्या करना है 9827 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा 0.9828। ठीक है, चेक करें जरा 982। हाँ जी, यहां पे आ जाएगा आपके पास log ऑफ आ नंबर बच्चों आपके पास क्या होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। ठीक है, अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स क्या है 0 प्लस 0.9228, आंसर क्या आ जाएगा 0.9228। लें जी, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके पास सबसे पहले सॉल्यूशन इधर आ जाएगा log 110.9। ठीक है, अब इसको सबसे पहले लिखें आप साइंटिफिक नोटेशन में, वो क्या होती है, वो होती है log 1.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास यहां पे बच्चों जो करेक्टरिस्टिक्स बनेगा ना, वो क्या बनेगा मेरी जान, आपके पास बनेगा 2, क्योंकि बेस क्या है 10 है और पावर क्या है 2 है। ठीक है, आ जाए वही आपके पास स्यापा, फिर मेंटीसा फाइंड करना। 4 वाला बच्चों आपके पास 11 0.9, यानी कि आपने 11 के बिल्कुल सामने देखना है, यहां पे 11 के बिल्कुल सामने 0 से नीचे 0414 आ रहा है, आपके पास 0414 आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या पड़ा हुआ है इधर 9 पड़ा हुआ है, 9 11 इधर आ जाएगा बच्चों 9 की जगह पे आपके पास यहाँ मेन डिफरेंस में 9 देखना है आपने, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो बच्चों ये आपने वैल्यू ऐड कर देनी है 36, इधर आ जाएगा आपके पास क्या भला 0540.0। लें जी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी आपको मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक एक चीज समझाई है। इधर क्या आ जाएगा आपके पास 0.0449। ठीक है, log ऑफ अ नंबर आप लोगों के पास क्या होता है करेक्टरिस्टिक्स
प्लस मेंटीसा, करेक्टरिस्टिक्स क्या है 2 प्लस 0.449, जब हम इसको ऐड करें ना बच्चों आपके पास क्या आ रहा है 2 प्लस 0.449, आंसर क्या आएगा बच्चों आपके पास 2.449 बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 वाला देखते हैं। 5 वाले में सबसे पहले सोल्यूशन, इसके बाद log 5 2.39। अब आप लोगों ने इसको किस में लिखना है, इसको आप लोगों ने लिखना है सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में। वो आपके पास क्या होती है log 5.239 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आएगी। ठीक है, तुम लोगों को मैंने बता दिया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बच्चों आपके पास, जो बेस होती है ना 10 की, वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, अब मेंटीसा वो स्यापा फिर आ गया आपके पास, मेंटीसा फाइंड करना क्या है आपके पास 5239। ठीक है, अच्छा log का जो टेबल है ना, आप अपने कैलकुलेटर पे जैसे बूटियां लेके जाती है ना एग्जाम्स में, ये आप log का टेबल भी साथ लेके जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। अच्छा, मेंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है। सबसे पहले है आपके पास 52 के सामने देखना है 3 से नीचे और 9 है मेन डिफरेंस। 52 के सामने, 52 के सामने और 3, 52 के सामने और नीचे 3, 7185। इधर मैं साइड पे लिख भी देता हूँ 7185 में आपने क्या ऐड करना है मेन डिफरेंस में, वो भी देख लेते हैं। लास्ट में क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास, लास्ट में है 9। अच्छा जी, अब 9 ये 7 ऐड होगा, ये ले प्लस 7 ऐड करेंगे तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा ना वो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा फिर मेंटीसा 0.7192। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद log ऑफ अ नंबर, log ऑफ अ नंबर किसके इक्वल होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा के करेक्टरिस्टिक्स क्या है 1 प्लस 0.7192। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 1.7192 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। लें जी, ये तो बात होगी आपके पास जब नॉन जीरो नंबर थे, यानी कि 9 था, 5 था, 100 था, 53 था। अब ये आपके पास जो नंबर है ना वो नॉन जीरो है, जीरो से शामिल, जीरो से शुरू हो रही है। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेटर पे जब सोल्व करोगे ना तो ये आपके पास रॉन्ग आंसर देगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूं। यहां पे आएगा log 0.01207, यही है ना आपके पास 0.01207। इसने कैलकुलेटर ने आंसर दिया बच्चों आपको -1918, 1 पॉइंट ये आंसर दिया है। ठीक है, अब ये कैसे दिया है मैं आपको इसको प्रूफ देता हूं कि ये रॉन्ग है। कैसे देखें, आपके पास सबसे पहले आप इसको लिखें log 0.2 सॉरी इधर आएगा 0.01207। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया log की फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन को तुम लोगों ने लिखना है किस में, अपना किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। इधर आ जाएगा log 1.207 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 आएगा। ये देखें इधर आ जाएगा 0.01207 को जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा 1.207। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन यहां पे बनती है ना, यानी कि दो वैल्यूज उसने राइट तरफ मूव किया तो वैल्यू जब पावर जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स आएगा ना, करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा -2। ठीक है, अगर जिन लोगों ने अपना उधर से किया हुआ है डायरेक्ट कैलकुलेटर से देखें, यहां पे हमने पहले देखा था पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स कहलाता है और पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो आपके पास मेंटीसा कहलाता है। ठीक है, ये देखें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है -2। डायरेक्ट आंसर ये है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास उसने एग्जामिनर ने पूछना होता है आपसे करेक्टरिस्टिक्स एंड प्लस मेंटीसा। डायरेक्ट ये आप आंसर लिखेंगे तो बच्चों आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपना मेंटीसा की तरफ। मेंटीसा आप लोगों ने अब कैसे देखना है, 6 वाले बच्चों आपके पास क्या 12 में जाना है। ठीक है, 1207 यहां पे आ जाएगा आपके पास 12 से 12 के सामने वाली लाइन को अब हम देखना है। 12 के सामने 0792, 0 से नीचे ये वाला नंबर आ गया और उधर से लास्ट में क्या पड़ा हुआ है 7। इधर से मेन डिफरेंस है ये लास्ट वाला जो डिजिट है ये मेन डिफरेंस है 7। कहाँ पे हैं हम, अगर हम स्केल की हेल्प से देखें तो बच्चों आपके पास 7 आ रहा है कुछ इस तरह से, 7 आ रहा है कहाँ पे भला, 7 आ रहा है 25 ऐड होगा ना। ये देखें 12 0 से नीचे और इधर आ जाएगा आपके पास 725। ये लें जी मैंने ऐड किया हुआ है। तो बच्चों आपके पास मेंटीसा क्या बन जाएगा 0817। मेंटीसा क्या आ गया 0.081
7, ठीक है। log ऑफ आ नंबर, log ऑफ आ नंबर क्या होता है आपके पास, करेक्टरिस्टिक्स प्लस उसका मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, -2 प्लस 0.0817। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं ना, -2 प्लस 0.00817, तो बच्चों आपके पास आंसर देखें -1.9183। ये देखें, ये वाला और ये वाला आंसर सेम है, लेकिन क्या है, करेक्टरिस्टिक्स रॉन्ग है। मेंटिसा भी देखें, मेंटिसा भी रॉन्ग है, करेक्टरिस्टिक्स भी रॉन्ग है। डायरेक्ट नहीं करना आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल करना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1.9183, ठीक है। एग्जामिनर को ये चीजें चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। बच्चों ने अपना लॉग टेबल से किया कि अपना डायरेक्ट अपने घर से जो कैलकुलेटर ले गए हैं वहीं से सोल्व कर दिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले लिखें log 0.0093, लिखें सबसे पहले इसको किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, 10 की पावर बच्चों आ जाएगी, अल्लाह आपकी खैर करे, क्या आएगी, -3 आएगी मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि उसने 3 वैल्यू जंप करनी है। यहाँ पे आएगा 9.3, ठीक है। अब आगे इसका जो करेक्टरिस्टिक्स बनेगा ना, वो बन जाएगा आपके पास -3 का। अच्छा, अब आते हैं आगे आपका किस पे, मेंटिसा पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.093, ठीक है। अब ये 93.00 आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अब रहने आपने 93 वाली लाइन में, 93 के सामने देखना है। अब आपने 93 के सामने बिल्कुल, यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 93 के बिल्कुल सामने आ रहा है जनाब आपके पास 9685 बच्चों आ रहा है, ठीक है। बाकी 0 है, बाकी पे मिट्टी डाल दें, तो मेंटिसा क्या हो जाएगा 0.9685, ठीक है। इधर आ जाएगा फिर आपके पास इधर आ जाएगा 9685, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपके पास log ऑफ आ नंबर किसके इक्वल होगा, आपके पास करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। मेंटिसा आपके पास क्या होता है भला, मेंटिसा -3 प्लस 0.9685। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास इसका क्या आंसर आएगा, -3 प्लस 0.9685। लें जी, आपके पास आंसर क्या आया, -2 प्लस 0315। आंसर जरा चेक करें। जी हाँ, आंसर भी अल्लाह हुक्म से बिल्कुल ठीक है, ठीक है यार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर 2 वैल्यूज हैं, आपके पास 2 वो रो एक और जो मेन डिफरेंस वाली, अगर वो नहीं है तो आपने अपनी तरफ से पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देने हैं, ठीक है। सोल्यूशन के बाद बच्चों हम इसको लिखते हैं log वाली फॉर्म में। इधर आ जाएगा आपके पास 1 ट्रिलियन। लें जी, ये आपके पास क्या है, 1 ट्रिलियन। अब याद रखें बच्चों, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं, आपने भूलना नहीं है, याद रखना है कि आपके पास ना बच्चों 1 ट्रिलियन में होती हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल बच्चों आपके पास 12 जीरो होते हैं 1 ट्रिलियन में, ठीक है। अब ट्रिलियन में आपने 12 जीरो तो लिख दिए। अब पता है क्या करें, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। इधर आ जाएगा log 1 लैदा मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है 12 हो जाएगी, ठीक है। अब इधर से आप लोगों ने लिखना है इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आप लोगों के पास क्या है, यहां पे इसका जो मेंटिसा निकलेगा, इसका जो बच्चों आपके पास मेंटिसा क्या होगा, देखें 8 वाला बच्चों आपके पास 1 ट्रिलियन का जो बच्चों आपके पास मेंटिसा है ना, वो क्या होगा, देखें आपके पास मेंटिसा वाला कैसे निकलता है, वो आपके पास निकलता है 1.0000, यानी कि इशारे के बाद पॉइंट के बाद 00। अब देखें 00, अब जब आप 10 पे हैं, यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं ये 1010 है, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 0.00। तो यहाँ पे हमारे पास मेंटिसा क्या कंसीडर होगा 0.00। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, आपके पास जो मेंटिसा होगा 0.0000 ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास log ऑफ अ नंबर। log ऑफ अ नंबर कैसे फाइंड होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है 12 प्लस 0.000, तो आंसर क्या आ जाएगा 12.0000, ठीक है। पॉइंट के बाद हम 0 लगाएं या ना लगाएं अपनी ही मर्जी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने सबसे पहले इसको लिखना है बच्चों log वाली फॉर्म में, log 0.00004, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन को लिखना है किस फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में। साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, क्या आएगा भला, log 4 पॉइंट के बाद 00 लिखें या ना लिखें की बात है, मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 1 2 3 4 5 -5, ठीक है।
इसका बच्चों आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा -5। अगर अब हम मेंटिसा फाइंड करें, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपके पास 0.00004, ठीक है। अब देखें आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया -5, ठीक है। अब आपके पास एक ही डिजिट बड़ा हुआ है 4, तो आपने अपनी तरफ से पॉइंट लगाना है 0 0 0, तो ये आपने 2 डिजिट से शुमार करने हैं 40 के सामने वाली लाइन को देखना है आपने। 40 के सामने वाली जो लाइन है 6021 है, और इधर से 0 से नीचे जब देखोगे 6021 ये आपके पास आ जाएगा। और मेन डिफरेंस में मैंने आपको पहले भी बताया कि 0 शामिल नहीं होता, तो आपके पास बच्चों जो मेंटिसा होगा ना 0.6021 होगा, तो इसका हो जाएगा मेंटिसा 0.6021। लॉग ऑफ अ नंबर आपके पास क्या होता है, लॉग ऑफ अ नंबर जो होगा ना बच्चों होगा -5 + 0.6021। आपके पास जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो बच्चों आपके पास इसका जो आंसर आएगा ना -5 + 0.6021, तो बच्चों आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है -4.3979, ठीक है। एक अगर आपके पास डिजिट है ना, अगर आपके पास एक डिजिट है तो आप लोगों ने इसी कॉलम्स में रहना है, इसी वाली कॉलम्स में रहना है और 0 वाली लाइन पे रहना है, 0 वाली रो में रहना है और इसी कॉलम्स में आप लोगों ने रहना है जब आपके पास अगर एक ही डिजिट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब आगे क्या पड़ा हुआ है बच्चों, आपके पास 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद log 4। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, log 4 का हमने एक चार्ट थोड़ी डालना है, इधर आ जाएगा log, इधर आ जाएगा 4 × 10 की पावर 0 आएगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या आ जाएगा 0। मेंटिसा बच्चों आप लोगों को मैंने बताया कि जब आपके पास एक ही डिजिट पड़ा हुआ है ना आपने उसी कॉलम में रहना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बच्चों आपके पास जस्ट 4 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स इसका आ जाएगा 0। और मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा आपने 4.00 यानी कि पहले 2 नंबर्स को आपने कंसीडर करना है। जब हम 40 वाली कॉलम में देखेंगे 40 के सामने क्या पड़ा हुआ है 6021, ये देखें मेंटिसा क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 0.6021। अच्छा जी, इसके बाद क्या आ जाएगा, log ऑफ अ नंबर क्या होगा 0.6021 0 प्लस, ठीक है। log ऑफ अ नंबर क्या होता है आपके पास करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.6021। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में देखें आपके पास क्या है, किस वैल्यू का हमने log फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log, वैल्यू इज 4000। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद क्या आएगा आपके पास log, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4000, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने किस में लिखना है, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखे। साइंटिफिक नोटेशन आपके पास क्या है, log इधर आ जाएगा 4 × 10⁻3, ठीक है। यहां से आप लोगों ने देखना है करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है बच्चों आपके पास 3। और मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा है बच्चों आपके पास क्या होगा, 11 वाला क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है 4000, इधर है 4000.000। पहले 2 नंबर आप लोगों ने देखने हैं 40 और 0। 40 यहाँ पे है और 0 जब आप इधर से नीचे की तरफ मूव करेंगे 6021 आ जाएगा। ये देखें मैंने लिखा हुआ है मेंटिसा 0.6021। यहाँ पे आपके पास जो मेंटिसा होगा ना 0.06 नहीं, यहाँ पे आएगा 0.6021 आएगा। आपके पास log ऑफ अ नंबर का जो फार्मूला है वो है करेक्टरिस्टिक्स प्लस, इधर आएगा आपके पास मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आया है 3 + 0.6021, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 3.6021, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद आप लोगों ने लिखना है log 54। अब देखें 2 डिजिट है आपके पास जस्ट 54। सबसे पहले इसको लिखना है आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में, वो क्या होती है log। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है ना वो बनेगी आपके पास 5.4 × 10⁻1, ठीक है। इसका जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स आएगा वो क्या आएगा आपके पास 1। और इसका बच्चों जो आपके पास मेंटिसा आएगा ना 54.000। अब इसका मेंटिसा आपने कैसे चेक करना है, आपने जाना है अपने log टेबल पर 54 ढूंढे कहाँ पर है, ये है आपके पास 54, उसके सामने क्या पड़ा हुआ है 7324, ठीक है। 0.000 है ना,
तो हमारे पास मंटीसा क्या हो जाएगा 0.7324, इधर आ जाएगा 0.7324। तो आपके पास इसका log ऑफ अ नंबर, log ऑफ अ नंबर क्या होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उसका मंटीसा, इधर आ जाएगा 1 प्लस 0.7324, इसका जो आंसर आएगा 1.7324। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13। सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन, इधर आता है log 1.009। अब इसको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले लिखना है, तो आपके पास लिखा जाएगा log 1.009 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके पास क्या आएगा 0 ही आपके पास आएगा, क्योंकि वो पहले ही अपनी साइंटिफिक नोटेशन में है। इधर आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो आपके पास क्या आएगा, इधर आएगा 0 आएगा, और आपके पास जो मंटीसा होगा 12 वाला बच्चों आपके पास 1.009, यानी कि वैल्यू आपके पास क्या पड़ी हुई है 1009, ठीक है। 10 इधर ये 10 है, 0 से नीचे 000 आ जाएगा, ठीक है, और 9 मेन डिफरेंस में 9, तो आपके पास 38, तो इधर आ जाएगा 000, इधर आ जाएगा 38, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0.0038। मंटीसा आपके पास क्या आ जाएगा 0.0038, इधर आ जाएगा मंटीसा बच्चों 0.0038, ठीक है। लॉग ऑफ अ नंबर वो क्या होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, तो आपके पास 0 प्लस 0038 0 पॉइंट, इधर आ जाएगा 0.0038, ठीक है। ये आपके पास आंसर होगा 0.0038, ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। 14 वाले की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले यहां लिखें सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद log 0. ये ऐसे ही है ना क्वेश्चन, 0.1009, ठीक है। अब इसको सबसे पहले लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा log, इधर आ जाएगा आपके पास 1.009 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 आएगा, ठीक है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो आएगा -1, और इसका जो अगर हम मंटीसा की बात करें तो वो आएगा 1009। अभी हमने देखा था 1009 का क्या बना है 0.0038, ठीक है। इधर आ जाएगा log ऑफ अ नंबर, log ऑफ अ नंबर हमारे पास किसके इक्वल है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास मंटीसा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके पास -1 है, प्लस मंटीसा क्या है 0.0038। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो बच्चों जो आपके पास आंसर आएगा ना वो आएगा यार -0.9962 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना बच्चों वो आपके पास इसका जो आंसर आएगा ना वो है इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल इस वजह से कि आपके पास कभी भी कोई भी लोग किसी भी नंबर का आपके पास क्या होना चाहिए, x आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, और आपके पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। याद रखें किसी भी नंबर का अगर आपके पास 0 है ना तो उसका लॉग फाइंड नहीं होता, और अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है उसका भी लॉग फाइंड नहीं होता। आपके पास लॉग तब उसका पॉसिबल होता है जब वो x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 होती है। यहाँ पे x की जो वैल्यू है -4 है, तो इसका इम्पॉसिबल है, ये लॉग नहीं हो सकता इसका पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे आगे आपके पास 3 एग्जांपल्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोचा वो भी आप इसी के साथ लेक्चर में कवर कर लें। सबसे पहले देखें एग्जाम्पल 9। सबसे पहले सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है log 51563। सबसे पहले इसको लिखें आप साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्या से होगा 1.563 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। इसका आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 2 होगा, और बच्चों इसका जो मंटीसा है वो आपके पास कैसे होगा, वो होगा आपके पास 1563। 15 यहाँ से रहना है आपने 15 और रहना है 6 पर, 1931 आपके पास नंबर आ रहा है, ये देखें 15 यानी कि कॉलम में आप देखें तो 15 है, 15 से आगे आप 6 वाली रो में देखें 6 से नीचे आपके पास 1939 आ रहा है, ठीक है। पहले 2 नंबर भी कवर हो गए, 6 भी कवर हो गया, अब रहना है यहाँ पे मेन डिफरेंस में 3 में देखना है। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं ना बच्चों वो आपके पास 3 वाली मेन डिफरेंस की कॉलम में जो नंबर आ रहे हैं ना यार वो आ रहा है आपके पास, इधर देखें 3 आ रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे जस्ट 3, 19330 पॉइंट ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इधर आ जाएगा 0.19333, इधर आ जाएगा log ऑफ अ नंबर, वो हमारे पास क्या होता है 2 प्लस 0.1933, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा 1.91933 आपके पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा।
सॉरी यार, यहाँ पर ना आपके पास 8 है, इधर आ जाएगा 3 9, इधर भी आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 9। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा फिर दिखा देता हूँ कि आपने 15 6 और 3 में रहना है। तो ये देखें 15 6 और 3 में रहना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर का बी पार्ट है। सबसे पहले इधर क्या है, log 0.0123। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो log 1.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों आपके पास क्या आएगी भला, 10 की पावर आ जाएगी इधर -2 आ जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा -2, और इसका जो मंटीसा क्या बनेगा, आपके पास नंबर क्या है 1 2.0, इस तरह कर लेते हैं। पहले आपने रहना है 12 में आपने रहना है। ठीक है, 12 में रहने के बाद आपने 3 रो, उसी की रो में आपने जाना है 3 में। यहाँ पे आपके पास देखें 12 में आप लोगों ने रहना है, और इधर से रोज में हम 3 वाले में बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 0899। इधर आएगा 0899.0 कर दें। ठीक है, इधर आपके पास मंटीसा, इसका जो लास्ट में 0 है ना, मेन डिफरेंस में 0 वाला कोई भी रो नहीं होती। इधर आ जाएगा 0.0899। इधर आ जाएगा log ऑफ आ नंबर। log ऑफ आ नंबर आपके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस इधर आएगा मंटीसा -2 प्लस 0.0899। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है -1.9101 बच्चों, इसका आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा आगे लास्ट में आपके पास सबसे पहले क्या है, सोल्यूशन के बाद आपके पास क्या है log, इधर है 1009, वैल्यू आपके पास क्या है 1009। अभी हमने इधर किया भी है, 1009 नहीं किया, चलें अच्छा अभी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है बच्चों, आपके पास 1 log, इधर आ जाएगा 1009 मल्टीप्लाई, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 10 की पावर क्या आएगा भला, इधर आ जाएगा 3, 1.1009 बच्चों आपके पास आएगा। ठीक है, अच्छा इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आएगा ना, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आएगा वो आपके पास आएगा 3। ठीक है, अच्छा जी इसके बाद जो आपके पास इसका मंटीसा आएगा ना, वो आएगा बच्चों आपके पास, इसका मंटीसा कैसे फाइंड करना है 1009। पहले आपने रहना है 10 में, फिर रहना है 0 पे, तो आपके पास वैल्यूज आएंगी 0000। ठीक है, अब आपने जाना है अपने log टेबल पर। log टेबल पे देखेंगे 9 पे आपके पास सबसे पहले वैल्यूज क्या है, आपके पास है 38 है। तो इधर जब हम ऐड करेंगे 0.0038 है। ठीक है, तो मंटीसा बच्चों आपके पास 0.0038 आ गया। इधर आ जाएगा log ऑफ आ नंबर, आपके पास 3 प्लस 0.0038। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 3 + 3, इधर जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3.0038 बच्चों, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो एक्सरसाइज है 2.3 भी समझ आई होगी, इसी तरह आपको एग्जाम्पल्स भी समझ आई होगी। इसके अलावा बच्चों अगर आप चाहते हैं सारी की सारी की बुक अपने घर मंगवाना चाहते हैं, तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज TCS वाले इस की बुक को बच्चों आपको आपके घर देकर जाएंगे। इस की बुक की जो प्राइस है वो है 699 रुपीज़। दिल लगाकर पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने वालदेन के लिए पढ़ें, अपने वालदेन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।